उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली में और गुजरात की बात करें, तमाम देश भर में देखिए चुनावी माहौल चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी जी। सर, सबसे पहले तो देखिए आज आपका एक मेगा रोड शो का आप हिस्सा रहे, क्या तैयारी है एमसीडी चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने पूरी तैयारी की है। हमारी पार्टी हमेशा सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत, हमारा जनता के बीच में उपस्थिति और हमारे नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास, मोदी जी के प्रति, तो लंबे कालखंड से हम लोग इन्हीं विषयों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। और चाहे एमसीडी का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन के हों, या हमारे नगर निकाय के चुनाव हों, या गुजरात के चुनाव हों, सभी चुनाव एक सी पद्धति पे हम लोग लड़ते हैं। और हम लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता जनता के बीच में रहते हैं। हमारी उपस्थिति, संपर्क, संवाद लगातार जनता के बीच में है। जहां हम विपक्ष में हैं वहां हम विपक्ष में अपनी भूमिका का दायित्व निभाते हैं, और जहां हम सरकार हैं तो सरकारों ने जो जो काम किए हैं हमारे, उन कामों को लेकर अपने पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में हम लोग रहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से चाहे एमसीडी का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश के नगर निकायों के चुनाव हो, बाई इलेक्शन हो, सब में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। आपको संगठन की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। किस तरीके से संगठन को मजबूत करेंगे, क्योंकि देखिए उपचुनाव हैं, अभी उत्तर प्रदेश की बात करें और इससे पहले आपने गोला विधानसभा चुनाव आपके नेतृत्व में जीता है बीजेपी ने, आगे की क्या रणनीति रहेगी? मैं भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से मैंने संगठन में काम किया है। पिछली सरकार बनने के बाद मुझे संगठन से सरकार में भेजा था। अब मेरी पार्टी ने तय किया कि मुझे पार्टी का काम करना है, तो मेरे नेतृत्व ने जो मुझसे अपेक्षा की है, मैं अच्छे मन से काम करूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। और जो अपेक्षा है मोदी जी की, मेरे केंद्रीय नेतृत्व की, उस अपेक्षा के अनुसार काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर हमारा नीचे तक है, सभी बूथों पर, सेक्टरों में, मंडलों में, सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोग सक्रिय हैं। और निश्चित रूप से हमारा जो संगठन है वो एक विचार से जुड़े लोगों का समूह है, और हम अपने विचार को लेकर जनता के बीच में हैं। हमारे सरकार के काम हो, चाहे हमारे संगठनात्मक काम हो, चाहे हमारे वैचारिक विषय हों, हमारी उपस्थिति हमेशा जनता के बीच में रहे। भाजपा का कार्यकर्ता 360 दिन 12 महीने जनता के बीच में है, और उसी का कारण है कि निश्चित रूप से हमें अच्छे राजनीतिक परिणाम मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में मिले। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो कि शिवपाल और अखिलेश को एक साथ ले आई? मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश का माहौल है, और योगी जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता समाज में बढ़ी है। और अन्य दलों, जितने भी विपक्षी दल हैं, वो सब अपनी भूमिका, अपने अस्तित्व का लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी भी निश्चित रूप से भयभीत है, और उसी भय का ही परिणाम है कि वह अनिश्चितता के माहौल में ये आज उन्होंने ये प्रयास किया। जबकि शिवपाल जी का उनका विवाद तो लंबे समय से है, और उन्होंने पिछले चुनावों में, किसी भी चुनाव में, कोई बाई इलेक्शन हो या आम चुनाव हो, शिवपाल जी कोई स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं थे। कभी अखिलेश जी ने उन्हें मनाने का कोई प्रयास नहीं किया। चाहे आजमगढ़ का चुनाव हो, चाहे गोला का चुनाव हो, चाहे रामपुर का चुनाव बाई इलेक्शन हो। लेकिन इस बार चूंकि मैडम चुनाव लड़ रही हैं, डिम्पल जी, तो उन्हें वंशवाद को आगे बढ़ाना है, और बढ़ाना है तो फिर चाचा को साथ रखना ही है। अच्छा, चाचा जी का तो आशीर्वाद मिल गया है, बोल रहे हैं डिम्पल ताबड़तोड़ जो है जीत दर्ज करेंगी यहाँ। नहीं, ये निर्णय तो जनता को लेना है, लेकिन हम सब लोग मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अपने सरकार के 2017 से 22 तक के काम और 2012 से 17 तक के काम जनता के बीच में ले जा रहे हैं। किस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भाई भतीजावाद, अराजकता, और सरकार दंगों का संरक्षण देने वाली सरकार बन गई थी। कहीं ना कहीं दंगा प्रदेश बन गया था, सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। तो उन सब विषयों को जनता भूली नहीं है, सारे विषय जनता के सम्मुख हैं, जानकारी है, और हम लोग उसी काम को करेंगे। रामगोपाल यादव कह रहे हैं मैनपुरी सीट के लिए कि देखिए बीजेपी ने सबसे कमज़ोर प्रत्याशी को उतारा है।
रघुराज सिंह साक्य भाजपा के प्रत्याशी 2 बार सांसद रहे, विधायक रहे, और हम लोगों ने बहुत विचार विमर्श करके भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है वो हम लोग आपस में विचार विमर्श करके ही निर्णय करते हैं। तो हमने आपस में नीचे से विचार विमर्श करके जिलों में, मंडल में सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके उन्हें प्रत्याशी बनाया है, और निश्चित रूप से वो भारी भरकम प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी भय में है, डरी हुई है, और समाजवादी पार्टी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है, और जो उनकी गतिविधियां हैं बीच की आप देख रहे होंगे। अखिलेश जी जहां उनके कार्यकर्ता कहते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाई इलेक्शन में प्रचार नहीं करने आएंगे, तो अखिलेश जी घर गांव-गांव गली-गली घूम रहे हैं जी, और जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारी गलती माफ़ करो, हमें वोट दो। तो निश्चित रूप से अनिश्चितता का माहौल है, पूरी समाजवादी पार्टी भयभीत है, और जनता मन बना चुकी है। मैनपुरी की भी, रामपुर की भी और खतौली की भी 3 सीटें, दोनों विधानसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें 100% भाजपा जीतने जा रही है। आप पश्चिम से ताल्लुक़ रखते हैं, और रामपुर सीट जो कि कहीं ना कहीं आजम खान का गढ़ कही जाती है, उस गढ़ वाले समीकरण को कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है पूरा। अब गढ़ कोई किसी का नहीं है, गढ़ सब भाजपा के हैं। आपने देखा होगा आजमगढ़ को कहा जाता था समाजवादी पार्टी का गढ़ है, बीजेपी जीत गई। रामपुर लोकसभा को कहते थे भाई आजमगढ़ का, अब रामपुर उनका गढ़ है आजम खां का, भाजपा चुनाव जीत गई उसमें। तो अब कोई गढ़ नहीं है, अब सब गढ़ भाजपा के हैं, और भारतीय जनता पार्टी किसी जाति, बिरादरी, समाज, समुदाय की पार्टी नहीं है। भाजपा सबकी पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और अब भाजपा को ऐसा ना देखा जाए, भाजपा का स्वरूप अब सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। देश में हमारी सब जगह स्वीकारता है, सब जातियों में, समाज में, क्षेत्र में सब जगह भाजपा की स्वीकारता है, और सब लोग भाजपा के साथ हैं। अगर 2024 के चुनाव की बात करें तो आप लोगों का टारगेट है कि इस बार 80 में से 80 सीटें आप लेकर आएंगे, उस टारगेट को बीजेपी कैसे पूरा करेगी? निश्चित रूप से हमारी तैयारी है पूरी, और मैंने जैसे कहा कि हम बीजेपी का कार्यकर्ता जनता के बीच में, हमारी गतिविधियों का आकलन करो आप। अभी देश के प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस से और महात्मा गांधी जी की जयंती तक हम लोगों ने सेवा पखवाड़ा मनाया। उसमें सेवा के काम, रचनात्मक काम, बड़े स्तर पर हम लोगों ने जनता के बीच में काम किए। हमारे कार्यकर्ता 360 दिन, 12 महीने, 24 घंटे जनता के बीच में है, दुख में, दर्द में, हम उनके बीच में हैं। हमारा गठबंधन जनता से है, और जनता का गठबंधन बीजेपी से है, मोदी जी से है। तो हम सरकार में हैं, तो हम सब चुनावों में अपना रिपोर्ट कार्ड, जो हमने काम किए, रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाते हैं, और हम बताते हैं जनता को कि हमने क्या कहा और हमने क्या किया। तो हमने जो हमारे संकल्प के पत्र के विषय हैं, जो हमारे एजेंडे के विषय हैं, जो हमारे घोषणा पत्र के विषय हैं, हमारी सरकार सबको पूरा करने का काम कर रही है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी विजय की ओर आगे बढ़ रही है। 2024 में देखिए अखिलेश यादव लगातार कभी शिक्षा, कभी सुरक्षा का देखिए मुद्दा उठाते कि शिक्षा खराब हो रही है, सुरक्षा अच्छी नहीं है, आए दिन कोई ना कोई मुद्दा उठाते। तो क्या ये जो उनके मुद्दे उठाने को लेकर अगर बात करें तो क्या ये डैमेज करेगा 2024 के चुनाव को? शिक्षा में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सामने सरकारों में ठेके पर परीक्षाएं होती थी, किस प्रकार से जितनी नियुक्ति होती थी, किस प्रकार की शिकायतें होती थी, समाजवादी पार्टी के नेता झोला ले लेके घूमते थे, भर्ती कराते थे झूठी सच्ची, सारी भर्ती कोर्ट में चैलेंज हुई। तो वो उन प्रश्न इस पर खड़ा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पारदर्शी व्यवस्था के साथ हम लोग शासन व्यवस्था चला रहे हैं। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, किसी भी नेता के खिलाफ कोई इस तरह की वो नहीं है, और जनता का विश्वास हमारे नेतृत्व के प्रति बना हुआ है। मोदी जी को जनता का, देश की, प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में है। एक आखिरी सवाल है कि अगर 2024 में मान लीजिए सपा, बसपा, आरएलडी एक साथ गठबंधन कर लेती, तो क्या ये बीजेपी का जो 80 में 80 का टारगेट है उसको प्रभावित कर पाएगा? भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सब दल गठबंधन में थे, सपा भी गठबंधन में थी, बसपा भी गठबंधन में थी, कांग्रेस भी गठबंधन में थी, और आरएलडी भी गठबंधन में थी। हम 64 सीटें जीते थे, 80% सीटें हमने जीती थी, और
50% से ज़्यादा वोट भाजपा को मिला था। 2 चुनाव बाई इलेक्शन हुए हैं। एक सीट माननीय अखिलेश यादव जी ने छोड़ी आजमगढ़, एक मुलायम सिंह उन्होंने आजम खान ने छोड़ी रामपुर, तो दोनों सीटें बीजेपी जीती है। और हम लोग एक बेहतर कार्य योजना बनाकर रणनीतिक रूप से सारी सीटों पर तैयारी हमारी चल रही है। केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी भी हारी हुई सीटों पर अलग विशेष रूप से हम योजना बनाकर भारत सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी सारे विषयों का लेकर जनता के बीच में है। प्रवास हमारे नियमित बैठ के जनता के बीच के कार्यक्रम भारत सरकार के मंत्री भी कर रहे हैं और हम संकल्पित हैं और विशेष रणनीति बनाकर जो हारी हुई 14 सीटें हैं वो भी जीतेंगे और जो 66 हमारी हैं जीती वो भी जीतेंगे। चलिए धन्यवाद। तो देखिए आप यहाँ उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि भूपेंद्र चौधरी जी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि हारी हुई सीटें भी जीतेंगे और 80 का 80 टारगेट इस बार बीजेपी ने तय करने का सोचा है। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली।